ब्रह्मा ने अपनी ही पुत्री से विवाह जैसा निंदनीय काम क्यों किया? इसका जवाब हमें पुराणों में वर्णित कथाओं के द्वारा मिलता है। सरस्वती का अर्थ होता है बहाव। ये बहाव केवल पानी का ही नहीं बल्कि विद्या और कला का भी होता है। यही वजह है कि उन्हें विद्या और कला की देवी भी कहा जाता है। सरस्वती के द्वारा विज्ञान, कला, वाणी, संगीत और कविताओं की रचना की गई है। इन्हें पवित्रता और उर्वरता की भी देवी कहा जाता है। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि हिंदू धर्म में त्रिदेव के हाथों में ही इस सृष्टि की बागडोर सम्माहित है। ब्रह्मा जी के पास सृष्टि की रचना का दायित्व है तो विष्णु जी के पास संरक्षण का, और वहीं देवों के देव महादेव के पास विनाश का काम है। विनाश के बाद ही सृजन का चक्र शुरू होता है। ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री से विवाह जैसा निंदनीय काम किया। वर्णन सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण में वर्णित कथाओं में कुछ अलग अलग दिया गया है। हम आपको दोनों कथाओं से अवगत करा रहे हैं। सरस्वती पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना करते समय ब्रह्मा जी ने सीधे अपने वीर्य से सरस्वती को जन्म दिया था। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती की कोई माँ नहीं है, केवल पिता ब्रह्मा थे। सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है, लेकिन विद्या की यह देवी बेहद खूबसूरत और आकर्षक थी कि स्वयं ब्रह्मा भी सरस्वती के आकर्षण से खुद को बचाकर नहीं रख पाए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने पर विचार करने लगे। सरस्वती ने अपने पिता की इस मनोभावना को भांपकर उनसे बचने के लिए चारों दिशाओं में छिपने का प्रयत्न किया, लेकिन उनका हर प्रयत्न बेकार साबित हुआ। इसलिए विवश होकर उन्हें अपने पिता के साथ विवाह करना पड़ा। ब्रह्मा और सरस्वती करीब 100 वर्षों तक एक जंगल में पति पत्नी की तरह रहे। इन दोनों का एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम रखा गया था स्वयंभू मनु। इसके उलट मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा के 5 सिर थे। कहा जाता है जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो वह इस समस्त ब्रह्मांड में अकेले थे। ऐसे में उन्होंने अपने मुख से सरस्वती, सांध्य, ब्राह्मी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा अपनी ही बनाई हुई रचना सरस्वती के प्रति आकर्षित होने लगे और लगातार उन पर अपनी दृष्टि डाले रखते थे। ब्रह्मा जी की दृष्टि से बचने के लिए सरस्वती चारों दिशाओं में छिपती रही, लेकिन वह उनसे बच नहीं पाई। आकाश में जाकर छिप गई, लेकिन अपने 5वें सिर से ब्रह्मा ने उन्हें आकाश में भी खोज निकाला और उनसे सृष्टि की रचना में सहयोग करने का निवेदन किया। सरस्वती से विवाह करने के पश्चात सर्वप्रथम मनु का जन्म हुआ। ब्रह्मा और सरस्वती की यह संतान मनु को पृथ्वी पर जन्म लेने वाला पहला मानव कहा जाता है। इसके अलावा मनु को वेदों, सनातन धर्म, संस्कृत समेत समस्त भाषाओं का जनक भी कहा जाता है। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है।